जय जगन्नाथ सांग मैंने आशा करुँच आपण मैंने समस्ते भलरे थे। मु राकेश आपण मानक स्वागत करुच्ची डिग्री एजुकेशन ओडिशा यूट्यूब चैनल को। तो आजिकार यही क्लास आम डिस्कसन करवा प्लस टू सेकेंड इयर हिस्ट्री रो सेकेंड चैप्टर जार कि नाम रही हरप्पा संस्कृति। तो आजिकार यही क्लास आम यही यूनिट रे थिबा समस्त इम्पोर्टाट लंग क्वेश्चन को भल भाव में डिस्कसन करवा। तो जदि आपण को क्लास भल लगुता है तेरे क्लास टी गोटे लाइक करेंगे और चैनल टी को सब्सक्राइब निश्चित भाव में करेंगे। तो प्रथम क्वेश्चन देखिए कौन कही हरप्पा सभ्यतार भौगोलिक विस्तृति और नगर जीवन संपर्क में एक बरणी आमको प्रदान करने कही। से कौन कही ना हरप्पा सभ्यतार थिबा अर्थात आमको कही हरप्पा सभ्यतार भौगोलिक विस्तृति एवं तार नगर जीवन किपर थिला से विषय आलोचना करने हमको कही। तो प्रथम कौन कही ना हरप्पा सभ्यता बा सिंधु सभ्यता हरप्पा सभ्यता बा सिंधु सभ्यता विश्वर प्राचीनतम एवं सर्वाधिक विकसित नगर सभ्यता मानक मध्यरु अन्यतम अटे। 1921 मसीह हरप्पा एवं 1922 मसीह मोहेंजोदारोर आविष्कार पर यही सभ्यता संपर्क में विश्व जानिबाकू पाइथिला। यह प्राय ख्रीष्टपूर्व 2600 रु ख्रीष्टपूर्व 1900 मध्य विकसित होइथिला। सुपरिकल्पित नगर बा उन्नत नगर उन्नत जल निष्कासन व्यवस्था विकसित वाणिज्य और उच्च जीवनशैली यही सभ्यता को विश्व में एक स्वतंत्र स्थान प्रदान करिछि। तापर आम देखा हरप्पा सभ्यतार भौगोलिक विस्तृति अर्थात हरप्पा सभ्यता केउठारु केउ पर्यंत विस्तृति लाभ करिथिला। तबे आम देखा हरप्पा सभ्यतार भौगोलिक विस्तृति कथा। तबे हरप्पा सभ्यतार विस्तार बहुत व्यापक थिला। यह प्राय 13 लाख वर्ग किलोमीटर अंचल में विस्तृत रही जहाँ समसामयिक मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यता ठारू अधिक विशाल थिला। तबे हरप्पा जदि क्वेश्चन आसियो कौन ना हरप्पा सभ्यतार केउ सभ्यता हरप्पा सभ्यतार समसामयिक थिला। तबे तार सठिक उत्तर कौन हम ना मिस्र आउ मेसोपोटामिया। तबे यही सभ्यतार उत्तर सीमा जम्मू काश्मीर मांडा ठारू आरंभ करी दक्षिण सीमा महाराष्ट्र दाइमाबाद पर्यंत विस्तृत थिला। ठीक से भाव में आम देखा यार पूर्व सीमा उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर एवं पश्चिम सीमा बेलुचिस्तान सुत्का जेंडर पर्यंत विस्तृत लाभ करिथिला। एही सभ्यता सिंधु नदी और तार उपनदी जेपरिक घागरा आमर सरस्वती रावी बेयास सतलेज एवं नर्मदा निकटवर्ती अंचल में विकसित होइथिला। यार प्रमुख प्रत्नतत्व स्थल गुड़िक हूँ कौन कौन ना जमीक हरप्पा होगला मोहेंजोदार धोलाभिरा लोथाल कालीबंगान राखीगढ़ी बनुआली एवं चानुदार। ये तो गला आमर हरप्पा सभ्यतार भौगोलिक विस्तृति। तापर आम जानिबा हरप्पा सभ्यतार नगर जीवन किपरि थिला। तो हरप्पा सभ्यतार सबुठारु बड़ वैशिष्ट्य थिला कौन ना सेमानंकर नगर निर्माणर कौशल। यार सुपरिकल्पित नगर जीवन नगर गुड़िक ग्रिड पद्धति निर्मित होइथिला। एथिरे चौड़ा रास्ता परस्पर को समकोण में छेद करुथिला जहाँकि सुनियोजित नगर योजनार एक प्रमुख प्रमाण अटे। प्रत्येक बड़ नगर दुईटी भाग में विभक्त होता। तो प्रत्येक बड़ बड़ नगर गुड़िक आमर दुई भाग में विभक्त होता। गोटे हूँ कौन ना उच्च भूमि अवस्थित दुर्ग आ गोटे हूँ निम्न नगर। गोटे हूँ आमर उच्च भूमि अवस्थित होता दुर्ग अंचल आ गोटे हूँ निम्न नगर। दुर्गरे कौ मैंने रोते ना उच्च दुर्गरे प्रशासनिक धार्मिक और सार्वजनीन भवन थिला जेतेबेले निम्न नगर में साधारण लोक मैंने बसवास करुले। अर्थात आमर दुर्ग अंचल कौ मैंने रोते
ନା ପ୍ରଶାସନିକ ଯେଉଁମାନେ କି ଶାସନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ପୂଜାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ନିମ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁମାନେ ରହୁଥିଲେ ନା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଘରଗୁଡ଼ିକ ପୋଡ଼ା ଇଟାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଅଧିକାଂଶ ଘରରେ ଆମର ଅଗଣା, ସ୍ନାନଘର, କୂଅ ଓ ଶୌଚାଳୟ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। କେତେକ ଘର 2 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଘରର ଦ୍ୱାର ସାଧାରଣତଃ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ନ ଖୋଲି ଗଳି ଆଡ଼କୁ ଖୋଲୁଥିଲା, ଯାହା ସୁରକ୍ଷା ଓ ଗୋପନୀୟତାର ପ୍ରତୀକ ଦେଉଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି ନା ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଚୀନ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ନାଳ ମୁଖ୍ୟ ନାଳ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଥିଲା। ନାଳଗୁଡ଼ିକ ପୋଡ଼ା ଇଟାରେ ନିର୍ମିତ ଓ ଢଙ୍କା ଯାଇଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ନାଳଗୁଡ଼ିକ ଆମର ପୋଡ଼ା ଇଟାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ନାଳଗୁଡ଼ିକ ଆବୃତ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ଢଙ୍କା ଯାଇକିନା ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ନିୟମିତ ସଫାଇ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋର ଆବିଷ୍କୃତ ମହାସ୍ନାନାଗାର ବା ଗ୍ରେଟ୍ ବାଥ୍ ଏହି ସଭ୍ୟତାର ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ନିର୍ମାଣ। ଏହା ଧାର୍ମିକ ଓ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବାରୁ ଅନୁମାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ହରପ୍ପା ଓ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋରେ ବିଶାଳ ଶସ୍ୟାଗାର ମଧ୍ୟ ମିଳିଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ କି ଶସ୍ୟକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖାଯାଉଥିଲା। ହରପ୍ପାବାସୀମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ବୃତ୍ତି କ'ଣ ଥିଲା ନା କୃଷି, ଅର୍ଥାତ୍ ହରପ୍ପାବାସୀମାନେ କୃଷି କରି ନିଜର ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଗହମ, ଯବ, କପା, ତିଳ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଶସ୍ୟ ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ପଶୁପାଳନ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲା। ସେମାନେ ଗାଈ, ମଇଁଷି, ମେଣ୍ଢା, ଛେଳି ଓ କୁକୁର ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଶିଳ୍ପ ଓ କାରିଗରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତ ଥିଲେ। ମାଟିପାତ୍ର, ମଣି, ଅଳଙ୍କାର, ତମ୍ବା, କଂସା ଓ ହାତୀଦାନ୍ତର ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଲୋଥାଲ ବନ୍ଦର ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ମେସୋପୋଟାମିଆ ସହ ବିଦେଶ ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସମଗ୍ର ସଭ୍ୟତାର ଏକକ ମାପ ଓ ଓଜନ ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ଧାର୍ମିକ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ମାତୃଦେବୀ, ପଶୁପତି ଶିବ, ବୃକ୍ଷ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ମୁଦ୍ରା, ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ସାମଗ୍ରୀରୁ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଥାଉ। ସେମାନେ ସୂତା ଓ କପା ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସୁନା, ରୂପା, ମଣି ଓ ଶଙ୍ଖର ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ବିଶାଳ ଭୌଗୋଳିକ ବିସ୍ତୃତି ଏବଂ ଉନ୍ନତ ନଗର ଜୀବନ ଏହାର ଉଚ୍ଚ ସାଂସ୍କୃତିକ, ଆର୍ଥିକ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ବିକାଶର ଆମକୁ ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ସୁପରିକଳ୍ପିତ ନଗର ନିର୍ମାଣ, ଉନ୍ନତ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିକଶିତ ବାଣିଜ୍ୟ, କୃଷି ଓ କାରିଗରୀ ଦକ୍ଷତା ଏହି ସଭ୍ୟତାକୁ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ କରିଅଛି। ତେଣୁ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ଭାରତୀୟ ଇତିହାସର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଐତିହ୍ୟ ଭାବରେ ସଦା ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ କ'ଣ କହିଛି ନା ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କହିଛି। ତ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ବା ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାଚୀନତମ ନଗର ସଭ୍ୟତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଥିଲା। ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ପ୍ରାୟ 2600ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1900 ମଧ୍ୟରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ହରପ୍ପା, ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ, ଧୋଲାଭିରା, ଲୋଥାଲ, କାଲିବଙ୍ଗାନ ପ୍ରଭୃତି ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ନଗରଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା। ତ ସୁପରିକଳ୍ପିତ ନଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଉନ୍ନତ ବାଣିଜ୍ୟ, ଶିଳ୍ପ, ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଏହି ସଭ୍ୟତାକୁ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ କଥା। ତ ହରପ୍ପା ସମାଜ ସୁସଂଗଠିତ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଥିଲା। ସମାଜରେ ଶାସକ, ପୁରୋହିତ, ବ୍ୟବସାୟୀ, କାରିଗର, କୃଷକ ଓ ଶ୍ରମିକ ପରି ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଗଲା କ'ଣ ନା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ନା ପରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତ
तो परिवार समाजर मूल एकक थिला अर्थात परिवार समाजर मूल पिंड थिला। যৌথ परिवार प्रथा प्रचलित थिबार सूचना मिले अर्थात हरप्पा सभ्यतार साधारणतः ଯୌଥ परिवार प्रचलित थिला। ଯୌଥ परिवार कौन ना जो कि बापा माँ सेमानकर संतान संतति एवं जेजेबापा जेजेमा अर्थात जो परिवार समस्ते मिलमिशि रही था ताहाको कौन कह जाए ना যৌথ परिवार। तेबे हरप्पा सभ्यतार যৌথ परिवार साधारणतः प्रचलित थिला। तापर आम देखिया कौन ना समाज रे नारीर स्थान कौन थिला। तो नारी माने समाज रे सम्मानजनक स्थान अधिकार करथिले अर्थात हरप्पा समय रे हरप्पा युग समय रे आमर नारी माने समाज रे सम्मानजनक स्थान अधिकार करथिले। मातृदेवी मूर्ति आविष्कार मातृशक्ति प्रति आदर थिबा कथा मध्य जना पड़ी थाए। नारी माने विभिन्न प्रकार अलंकार परिधान करथुले बा पिंधुथुले और सौंदर्य प्रसाधन मध्य से माने व्यवहार करथुले। तापर आम देखिबा सेमानकर खाद्य और पोशाक विषय रे। तो लोक माने साधारणतः गहम जब चाउल फल एवं क्षीर मांस और माछ को भक्षण करथुले। पुरुष और नारी उभय सूता और पशमर वस्त्र पिंधुले। तापर आम देखिबा सेमानकर अलंकार और मनोरंजन विषय रे। सेमाने सुना रूपा तंबा हाथीदांत और मणि रे निर्मित अलंकार मान व्यवहार करुथुले। शिशु माने खेलना सह खेलुथुले। पशा खेल शिकार माछ धरा और पशुपालन करी सेमाने निजर अवसर विनोदन बा मनोरंजन करुथुले। तो तापर आम देखिबा ये तो गला आमर सामाजिक जीवन कथा। तापर आम देखिबा अर्थनैतिक जीवन। प्रथम आम देखिबा अर्थनैतिक जीवन रे कृषि विषय रे। तो कृषि थिला अर्थनीतिर मूल आधार। तो साधारणतः आम आगु पढ़ी कौन ना हरप्पा आदिवासी मानकर मुख्य जीविका निर्वाहर सोर्स थिला कौन ना कृषि। तेणुक कृषि थिला अर्थनीतिर मूल आधार। तो से माने गहम जब चाउल तिल बुट सोरिष कपा चाष करुले। सिंधु नदीर बन्यारू उर्वर माटी मिलूला अर्थात सिंधु नदी जितेबाला भी बन्या आसूला बन्या समय कौन हुए ना से कौन नदी कौन करे ना विभिन्न प्रकार माटी आणिकिना कूल जमा करता है। तो सहीटा कौन होता है ना अत्यंत उर्वर होता है। तेणुक सिंधु नदीर बन्यारू जो उर्वर माटी मिलूला तो से भल कृषि करुले। तापर आम देखा कौन ना पशुपालन कथा। तो से माने गाई महिषी मेढ़ा छेली कुकुर और ओट पालन करुले। बलद कृषि कार्य व्यवहार होता अर्थात बलद को से हल करिया कार्य व्यवहार करुले। तापर आम देखा से शिल्प विषय रे। तो मृत्तिका पात्र हो गला धातु शिल्प मणि तैयारी सामग्री वस्त्र बयन शंख और हाथीदांत शिल्प बहुत उन्नत थिला। तापर आम देखिबा सेमानकर वाणिज्य व्यवसाय कथा। तो आभ्यंतरीण और वैदेशिक वाणिज्यर व्यापक विकास थिला। तो आभ्यंतरीण वाणिज्य कहले निज राज्य बा निज देश भितर जो वाणिज्यटा कराई थाए ताहा कुहा जाए आभ्यंतरीण वाणिज्य। मात्र वैदेशिक वाणिज्य कहले अन्य देश बा बाहर देश सहित जो वाणिज्य कराई थाए ताकू कुहा जाए कौन ना वैदेशिक वाणिज्य। तो हरप्पा सभ्यतार उभय आभ्यंतरीण और वैदेशिक वाणिज्यर व्यापक विकास घटी। से माने मेसोपोटामिया पारसिक उपसागर बा पारस्य उपसागर और मध्य एशिया सह वाणिज्यिक संपर्क रखिथिले। तो से माने मेसोपोटामिया पारसिक उपसागर और मध्य एशिया सह वाणिज्यिक संपर्क रखिथिले। लोथालर बंदर वैदेशिक वाणिज्यर प्रमुख केन्द्र थिला। तो लोथालटा को राज्य अवस्थित थिला ना गुजरात राज्य अवस्थित थिला। तो गुजरात राज्य जो लोथाल बंदरटी को आविष्कृत कराई तो से प्रमाण मिले जे से माने यही लोथाल बंदर दे वैदेशिक वाणिज्य कारबार करुले। तापर आम देखिबा सेमानकर
ओजन और परिमाप विषय। तो वाणिज्य पाई मानक ओजन और परिमाप व्यवहृत होता। यह सेमानंकर उन्नत वाणिज्य व्यवस्थार परिचय देइथाए। तापर आम देखा सेमानंकर धार्मिक जीवन कथा। तो धार्मिक जीवन में प्रथम पॉइंट कौन अच्छी ना मातृदेवी पूजा। मातृदेवी पूजा तो माटी तैयारी अनेक मातृदेवी मूर्ति मिलू उर्वरता और मातृशक्तिर पूजा प्रचलित थिया कथा मध्य हमको जना पड़ी थाए। तापर आसीगला हमर कौन ना पशुपति उपासना। एक सील रे जोगासन रे बसिथिबा त्रिमुखी पुरुष और चारि पाखरे पशु मानकर चित्र मिली। अनेक ऐतिहासिकविद यह पशुपति शिवंग प्रारंभिक रूप बोली मन करिथांती। तापर हम देखिया कौन ना वृक्ष और पशु पूजा। वृक्ष एवं पशु पूजा तो अश्वत्थ वृक्ष वृषभ साप और विभिन्न पशु को पवित्र मन कराउथुला एवं सेमानकर पूजा मध्य करा जाउथुला। तापर आसला कौन ना ताबिज और प्रतीक। अशुभ शक्ति रक्षा पाई लोक मैंने ताबिज और विभिन्न धार्मिक प्रतीक मध्य सेमाने व्यवहार करुले। तापर आम देखा सेमानकर शव संस्कार विषय। तो हरप्पा आदिवासी माने हरप्पार आदिवासी माने किपरि भाव में शव संस्कार करुले। साधारणतः सेमाने मृतदेह को साधारणतः माटी समाधि दे दौले। शव सह किछि दैनंदिन वस्तु रखाउथवारु परलोक विश्वास थिबार सूचना मिले। तो शेष में आम कहिबा जे हरप्पा सभ्यतार सामाजिक अर्थनैतिक और धार्मिक जीवन अत्यंत उन्नत और सुसंगठित थिला। सेमानकर नगर योजना कृषि शिल्प वाणिज्य धार्मिक विश्वास और सामाजिक व्यवस्था प्राचीन भारतीय सभ्यतार उच्च विकास को प्रतिफलित करिथाए। आज मध्य हरप्पा सभ्यता भारतर प्राचीन ऐतिह्य और सांस्कृतिक गौरवर एक उज्ज्वल निदर्शन भाव में परिगणित होइअछि। तापर आम देखा 9 नंबर क्वेश्चन कौन कही। हरप्पा सभ्यतार कृषि वैषयिक ज्ञानकौशल तथा शिल्प और कारीगरी विद्या विषय विवरणी प्रदान करने आम कही। तो हरप्पा सभ्यता बा सिंधु सभ्यता विश्वर प्राचीनतम नगर सभ्यता मान मध्य अन्यतम थिला। यह ख्रीष्टपूर्व प्राय 2600 रु ख्रीष्टपूर्व 1900 मध्य सिंधु और ताहार उपनदी उपत्यकार विकसित होता। हरप्पावासी माने कृषि वैषयिक ज्ञानकौशल शिल्प और कारीगरी विद्यार अत्यंत उन्नत थिले। सेमानकर वैज्ञानिक चिंताधारा नगर योजना और उत्पादन कौशल प्राचीन भारतर गौरवमय परंपरा को परिचय देइथाए। तो प्रथम आम देखीदेवा सेमानकर कृषि व्यवस्था विषय। तो हरप्पा सभ्यतार अर्थनीतिर मूल आधार थिला कौन ना कृषि। तो सिंधु और ताहार उपनदी मानक बन्यारे उर्वर होइथिबा जमी रे कृषि कराउथला। गहम जब धान बुट तिल सोरिष एवं कपा चाष मध्य सेमाने करुथुले। विश्व में सर्वप्रथम कपा चाष करथिबा जाति भावे हरप्पावासी मानकु गणा जाई थाए। तो कालीबंगानरू हल चाषर चिन्ह मिलथिबारु अर्थात कालीबंगानरू जो चाष कराउथला तो सेथिरे हल मध्य मिलिथिबारु सेमाने हल व्यवहार करुथुवा संपर्क मध्य जना पड़ी थाए। तो बलदर साहाय्य सेमाने जमी को हल करुथुले बा चाष करुथुले। शस्य को संरक्षण करने पाई बड़ बड़ शस्यागार बा ग्रानेरी सेमाने निर्माण करथिले। तो तापर आम देखा सेमानकर वैषयिक ज्ञानकौशल कथा। वैषयिक ज्ञानकौशल कथा तो हरप्पावासी मानकर वैषयिक और वैज्ञानिक ज्ञान अत्यंत उन्नत थिला। तो प्रथम आम देखा सेमानकर नगर योजना कथा। तो सहर गुड़िक सुपरिकल्पित भाव में निर्माण कराइथिला
ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରକୁ ସମକୋଣରେ ଛେଦ କରୁଥିଲା ବା କାଟୁଥିଲା। ପକ୍କା ଇଟାରେ ଘର, ରାସ୍ତା, ନାଳଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରରେ ଗୋଟିଏ କୂଅ ଏବଂ ସ୍ନାନାଗାର ରହିଥିଲା। ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋର ବୃହତ୍ ସ୍ନାନାଗାର ସେମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ନିର୍ମାଣ କୌଶଳର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେମାନଙ୍କର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା। ତ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାଚୀନତମ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ନାଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାରେ ଦେଖାଯାଏ। ନାଳଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ପକ୍କା ଇଟାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ଢଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲା ବା ଆବୃତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ନିୟମିତ ସଫେଇ ପାଇଁ ନିରୀକ୍ଷଣ କୂପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ମାନକ ଓଜନ ଓ ପରିମାପ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ଓଜନ ଓ ପରିମାପ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ କରୁଥିଲେ। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଗଣିତ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜ୍ଞାନର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେମାନଙ୍କର ଶିଳ୍ପ ଓ କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟା କିପରି ଥିଲା। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୁଟୀର ଓ ନଗର ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ବୃହତ୍ ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ମୃତ୍ତିକା ଶିଳ୍ପ ବିଷୟରେ। ତ ଚକ ସାହାଯ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମାଟି ପାତ୍ର ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା। ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପାତ୍ର ଉପରେ କଳା ରଙ୍ଗର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଧାତୁ ଶିଳ୍ପ ବିଷୟରେ। ତ ସେମାନେ ତମ୍ବା, କଂସା, ସୁନା, ରୂପା ଓ ସୀସା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ବାସନ, ଅଳଙ୍କାର ଓ ବିଭିନ୍ନ ଉପକରଣ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଂସାର ନୃତ୍ୟରତ ଯୁବତୀ ମୂର୍ତ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଧାତୁ ଶିଳ୍ପର ଅପୂର୍ବ ନିଦର୍ଶନ ଅଟେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେମାନଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ଶିଳ୍ପ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ତ କାର୍ନେଲିଆନ, ଏଗେଟ୍, ଲାପିସ୍ ଲାଜୁଲି, ଶଙ୍ଖ ଓ ହାତୀଦାନ୍ତରେ ସୁନ୍ଦର ମଣି ଓ ଅଳଙ୍କାର ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା। ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ଉଭୟ ଅଳଙ୍କାରକୁ ପରିଧାନ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଶିଳ୍ପ ବିଷୟରେ। ତ ସେମାନେ କପାରୁ ସୂତା କାଟି ବସ୍ତ୍ର ବୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ତାହାକୁ ପରିଧାନ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ତକଲି ଓ ବୟନ ଉପକରଣରେ ଅଭ୍ୟାସ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେମାନଙ୍କର ସିଲ୍ ନିର୍ମାଣ କୌଶଳ। ତ ସେମାନେ ପଥରରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସିଲ୍ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ। ସେଥିରେ ପଶୁ ଚିତ୍ର ଓ ଲିପି ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ଖୋଦିତ କରୁଥିଲେ। ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିଚୟ ପାଇଁ ଏହି ସିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ତ ଶେଷରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଶେଷ କଥା, ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର କୃଷି, ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ, ଶିଳ୍ପ ଓ କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟା ସେହି ଯୁଗର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ସୁପରିକଳ୍ପିତ ନଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଉନ୍ନତ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପ୍ରଣାଳୀ, ମାନକ ଓଜନ ପରିମାପ, କୃଷି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପକଳା ସେମାନଙ୍କର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଓ ଉଚ୍ଚ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାକୁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ବା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନଗର ସଭ୍ୟତା ଭାବରେ ଗଣାଯାଇଥାଏ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ। आशा करछि आपको ये क्लासटी निहाती भाव भल लगी। तो जदि आपको ये क्लासटी भल लगुच तेज निहाती भाव क्लासटी गोटे लाइक करेंगे और चैनल टी सब्सक्राइब करेंगे।